आज के डिस्कशन लाइव में आपका स्वागत है। देखिएगा, आम चुनाव तो बीत गए हैं, लेकिन चुनाव का जो प्रतिबिंब है वो अब भी दिखाई देता है। बस हाल ही की बात है, बिहार के सांसद है, सीतामढ़ी से चुन कर आए और सांसद का नाम है देवेश चंद्र ठाकुर। देखिएगा कि सांसद तो चुन कर आए सीतामढ़ी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए, लेकिन प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि के रूप में जब चुन कर आए तो उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया बड़ी अजीब सी है। और वे अपनी प्रतिक्रिया में ये कहने लगे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, जो यादव समुदाय के लोग हैं, इनके काम मैं नहीं करूंगा क्योंकि इनके बेल्ट से मुझे वोट नहीं मिला। अब ये बातें आम जनता में आम तौर पर ऐसे तो दिखाई देती थी, सुनाई भी देती थी, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर किसी सांसद ने ऐसी बात को कह देना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आज इस लाइव डिस्कशन में इस विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक एडवोकेट प्रफुल्ल भालेराव जी हैं। प्रफुल्ल जी, हाँ सर, एक बड़ी अजीबोगरीब ये बात है कि किसी सांसद ने ये कहना कि भाई मैं इस समुदाय का काम नहीं करूंगा, इस समुदाय के लोगों का काम नहीं करूंगा क्योंकि इनके क्षेत्र से मुझे वोट नहीं मिला। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए इस तरह के वक्तव्य ठीक लगते हैं? सर ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से उस संस्कृति को चैलेंज है, जिस संस्कृति की बात प्रधानमंत्री निरंतर विगत कई सालों से कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। और जो हमारे चुनाव के कानून है, जनप्रतिनिधि, ये शब्द उसके टाइटल में ही, टाइटल में ही दिया है कि आप जनप्रतिनिधि। तो ये कैसे जनप्रतिनिधि? ये मुझे लगता है कि वो एक प्रकार से अगर से बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वहाँ जो MY फैक्टर है जी, यानी मुस्लिम और यादव फैक्टर है, जिस तरीके से वहाँ RJD की एक लहर चली है, यानी एक तरीके से लोग RJD से जुड़ते चले गए, तो एक जो सौहार्द बना है, मुझे ऐसा लगता है कि ये उसको काउंटर अटैक करने का एक स्टेटमेंट मुझे लगता है। और अगर से इसको 2 या 3 एंगल से हम देखेंगे कि भारत की चुनाव व्यवस्था ये अलग भाग हो गया है। भारत में बढ़ती हुई जो एक नफरत की राजनीति है, ये अलग भाग हो गया है। तीसरा भाग हम देखते हैं कि इस नेता के देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान के बाद देश के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो उनके बयान को इतना, यानी समझ लीजिए इतना तो समर्थन में आ गया। यानी देखिए आपकी संस्कृति कहाँ जा रही है। आप मुझे बताइए कि आप ही के आप ही के पूर्वज वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, इसकी बात हम करते हैं, सबका साथ सबका विकास हम इसकी बात करते हैं, हम बड़े 56 इंच के सीने के साथ हम बोलते हैं कि हम सभी को साथ में लेके हम लोग देश चलाएंगे। लेकिन मुझे एक बात ये एक ज़्यादा गंभीर लगता है कि ये सब जब भाषण आते हैं, चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कम्युनिटी आपका वोटर है, भारत का नागरिक है, वो इसको चुनाव आयोग ने भी संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि अभी अगर से वो जीत गए तो चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो लॉज है, हमारे भारत के जो कानून है, उसके अंतर्गत ही वो आते हैं। यानी अगर से मुझे बताइए कि ये अगर से एक तरीके से द्वेष की राजनीति करना, लेकिन किसी प्रतिनिधि का इस तरह से कहना, हाँ जी, ये तो सीधे सीधे द्वेष को दिखाता है। ये कंडेम करता हूँ मैं, लेकिन साथ ही साथ देश के जो बड़े नेता है, गिरिराज सिंह जैसे लोग, वो बता रहे हैं कि मैं संशोधन जब करता हूँ तो मुझे भी यानी मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। वो मुसलमानों को डायरेक्ट आरोप लगा रहे गिरिराज सिंह की वो गजवा हिंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमान। पर मुझे भी एक सवाल मन में आता है कि जो देश की ब्राह्मण कम्युनिटी है, वो किस चुनावी पार्टी को, यानी किस राजनीतिक पार्टी को वोट करती है। तो बाकी की राजनीतिक पार्टियों को जिनको वोट करती है और बाकी की राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करती है, वो तो क्या ब्राह्मण कम्युनिटी के काम उन्होंने भी करना बंद कर देना चाहिए? अगर से इसका हम देखते हैं कि आप मुझे बताइए, देश में आदिवासी है, वो वैसे भी सालों से वो एक यानी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। देश में शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, OBC है, अलग अलग मान्यताओं के साथ अपने अपने रोष व्यक्त करने के लिए अगर से गवर्नमेंट ने काम नहीं की, तो 5 साल के बाद, ये लोकसभा इलेक्शन था, ये किसी नुक्कड़ का या किसी नगर पालिका इलेक्शन नहीं था, ये हमारे प्रधानमंत्री चुनने का इलेक्शन था। अगर से वो सर ऑलरेडी सभापति हैं बिहार से,
और एक बिहार विधानसभा में वो सभापति है, और विधान परिषद में, और वो इस तरीके से स्टेटमेंट देते हैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, और आपको पूरा बिहार देख रहा है, और बिहार देख ही रहा है। बिहार में उप सभापति सभापति है सर वो, यानी विधान परिषद में। और इसके पहले भी वो 20-22 सालों से उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है राजनीति में, यानी वो अभी छुड़भैया नेता तो है नहीं कि कल चढ़ के वो उन्होंने राजनीतिक यानी दावा पेश कर दिया और वो जीत के आ गए। जिन लोगों ने आपको चुन के दिया और जिन लोगों ने आपको चुन के नहीं दिया, ये आप दोनों के प्रतिनिधि हैं, और आपको ये शोभा नहीं देता है। मैं सबसे पहले कंडेम करता हूँ ऐसे बयानबाजी का। और हमको भी जो चुनाव में जिस तरीके से बयानबाजी हुए, जिस तरीके से मोहन भागवत जी का भी बयान आता है कि मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, आप किस पे राज करेंगे? आप नफरत ही फैला देंगे तो आप देश में बचेगा क्या? आप देखिए, आपने जिस तरीके से परिवार की बात कर दी है कि जिनके ज़्यादा बच्चे हैं उनको संपत्ति बांटेंगे, ये मुझे लगता है आपकी जो कुसंस्कृति है उसी में से उपजे हुए मुझे लगते हैं ये वो बीज है जो आपने बोए हैं। नहीं, लेकिन इस मुद्दे को आप जेडीयू का मुद्दा मानते हैं या फिर बीजेपी का? जेडीयू के तो एक नेता ने जो यानी बड़े नेताओं ने ये सांसद जेडीयू के है, पर जेडीयू में जो एक यानी समझ लीजिए एक लोहियावाद की जो लहर है, यानी एक प्रकार से जो समाजवाद की वो बात करते हैं, एक प्रकार से वो जेपी नारायण और जेपी आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। खुद नीतीश कुमार जी ऐसी ओछी बात से वो कंडेम करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, और जल्द से जल्द वो एक्शन लेंगे, क्योंकि जितेंद्र मांझी जैसे लोग भी इसको कंडेम कर चुके हैं। और जेडीयू के एक मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने भी इस बात को नकारा है कि हमारी जो लोहियावादी सोच है, जो हमारी जेपी नारायण से हमने जो प्रेरणा लेके जेडीयू का गठन किया, और ये हमारी विचारधारा के विपरीत जाके वो इस स्टेटमेंट को कंडेम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस स्टेटमेंट को आप जनता दल यूनाइटेड का स्टेटमेंट मानते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट? देखिए, एक सांसद ने उन्होंने तो दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, लेकिन इसमें एक रोचक तथ्य देखने में ये आया है कि वो तो दोनों ने साथ में लड़ा है, मांझी भी उनके साथ है, मांझी ने तो इनको कंडेम कर दिया स्टेटमेंट को। रोचक तथ्य ये आया है कि जेडीयू के नेता है देवेश चंद्र ठाकुर जी, पर भाजपा के नेताओं ने इस स्टेटमेंट का सपोर्ट किया। पर जो जेडीयू की जो विचारधारा है, जो पारंपरिक एक सांस्कृतिक लड़ाई लड़ने की वो बात करते हैं, वो किसानों की जाति देख के बात नहीं करते। वो बिहार के किसान में सभी लोग आ गए, भूमियार है, ब्राह्मण्स है, मुसलमान है, यादव है। ये कृषि को यानी सृजन करने वाला समाज है, बिहार का जो समाज है। ये एक इसमें रोचक तथ्य ये है कि जो नफरत की राजनीति फैलाना चाहते हैं वो शक्तियाँ चंद्र ठाकुर जो है, देवेश चंद्र ठाकुर है, उनके स्टेटमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। पर जेडीयू के अंदर में जो लोहियावाद को जीते हैं, जो समाजवाद को जीते हैं, जो कैपिटलिस्ट सोच को बनने नहीं देना चाहते, देश को एक सर्वजन की पार्टी, जन प्रतिनिधि की पार्टी बनाना चाहते हैं, वो लोग इसका पार्टी के अंदर से भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर भारत के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इस स्टेटमेंट का अर्थ क्या होना चाहिए? मैं सर 3 बातों का आपको जिक्र किया। मैंने बताया कि एक नफरत की राजनीति देश में जो चल रही है, ऐसी बयानबाजी, वो जहाँ से अगर से शीर्ष नेतृत्व ही आपका इस तरीके से बयानबाजी चालू करता है, तो कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दल भी इसको ऐसा लगता है कि कोई है नहीं देश में हमको रोकने वाला, यानी हमको टोकने वाला। पर देश की जनता समझती है, मुझे ये समझ रहा है कि संस्कृति की एक लड़ाई जो है, एक जो सोचते हैं कि देश में सौहार्द बना रहे और एक सोचते हैं कि देश में हिंसा रहे, यानी एक तरीके से अराजकता बनी रहे, पार्शलिटी हो, चुनाव में कुछ भी साम दंड भेद करके जो भी करके हम चुनाव जीत जाए, हमारे बयानबाजी को कोई पकड़ने वाला नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाएगा और देश की जनता इसको रोकेगी। दूसरा मेरा जो सेगमेंट था कि चुनावी व्यवस्था, यानी मुझे एक बताइए कि जो हमारा चुनावी व्यवस्था है, मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड कंप्लीट इलेक्टोरल रिफॉर्म। कि अगर से आपको अगर से तने में तकलीफ है तो आपको जड़ पे कुछ ना कुछ आपको काम करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो खामियां आ गई है भारत की चुनावी व्यवस्था में, जैसा देखिए फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, एक व्यक्ति 10 वोट से 30 वोट से जीत के जाता है, पर जो वोटर्स आपको वोट नहीं करता है तो वो हिम्मत करता है कि जिन ब्लॉक्स में, जिन निकायस में और जिन यानी पूरे के पूरे परिधि में आपको वोट नहीं मिला तो हम वहाँ का वोट नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की चुनावी व्यवस्था को भी हमको अभी नीड है बदलने की। पीआर सिस्टम जो बोलता है हम कि परसेंटेज वाइज
पॉलिटिकल पार्टी को डिवाइड करके, अगर से यहाँ पे जैसा समझ लीजिए देवेश चंद्र ठाकुर जी है, ये आरोप लगा रहे हैं कि मुझे यादव और मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, पर जिन यादव और मुसलमानों ने जिनको वोट दिया तो उनको भी 5 सालों में कितनी शेयरिंग मिलती है, क्योंकि जातिवादी लोग अगर से ऐसे स्टेटमेंट देते हैं तो 5 सालों में तो यादव और मुसलमान तो वहाँ पिछड़ ही जाएंगे। पर ये जो पीआर सिस्टम होता है ये प्रतिनिधित्व की बात करता है, पूरी दुनिया में पीआर सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है। मुझे लगता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम की जो खामियां आ गई है, ये जो तानाशाही आ गई है कि हम जो बोलेंगे और जो हमारे विरोध में जाएगा तो ये डेमोक्रेसी बचेगी नहीं। इस तरीके से आपको अपने चुनावी व्यवस्था में वक्त के तहत बदलाव करके जो जनता है, वो जो जनता अगर से 10% भी वोट शेयर करती है तो उसका 10% उसके प्रतिनिधित्व को उसको मिलना चाहिए। ये सिस्टम को भी हमको अडॉप्ट करने की जरूरत वक्त आ गया है। ऐसे रिफॉर्म की भी जरूरत है। ऐसे रिफॉर्म की भी जरूरत है, क्योंकि देश जिस तरीके से हम देखते हैं कि आए दिन एक यानी सांसद है, वो छोटे मोटे यानी नेता नहीं है। 20 साल से बिहार 20-22 साल से बिहार के पॉलिटिक्स में वो यानी उनका एक तरीके से रुतबा रहा है। ऐसे स्टेट में जो बिहार में सौहार्द बना है यादव मुसलमानों में या ओबीसी की अन्य जातियों में, जो मुसलमानों का यादवों का जो मिल बांट कर फेस्टिवल हम मनाते हैं, देश की अखंडता में एकता हम खोजते हैं, तो ये जो स्टेटमेंट है ये हमारे गांवों तक नफरत को फैलाने के लिए काफ़ी होते हैं। तो मुझे लगता है बिहार की जनता को भी ये अभी समझ में आ गया है कि वो आने वाली विधानसभा के इलेक्शन में इन सब नेताओं को चुनकर सबक सिखाएंगे। तो इसका प्रभाव दिखेगा। प्रभाव सर क्या है, देश में जो माहौल बिगाड़ने वाली जो शक्तियां है, अगर से नागरिक जागरूक हो गए तो वो कहीं ना कहीं वो रुकेंगे। अगर से नागरिक ही खामोश बैठे रहे तो आज जो स्टेटमेंट बढ़ रहे हैं, एक तरीके से अराजकता का स्टेटमेंट बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं नकेल कसने की ज़रूरत है। देश का अगर से एक प्रकार से हम देखते हैं कि अगर से शांति की बात आती है तो जो अशांति फैलाने वाले तत्व हैं उनको पनिशमेंट की ज़रूरत आ गई है, जो हमारा लॉ कहता है। तो यदि हम इस बातचीत को अब अगर पूरा करना चाहें और इस विषय को समेटना चाहें तो आपका एक कंक्लूडिंग कमेंट अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या होगा? चुनाव निकल गया है, उसके रिजल्ट भी आ गए हैं, गवर्नमेंट भी, प्रधानमंत्री ने अपनी ओथ भी ले ली है। चुनाव से निकलिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने चुनाव में जिस तरीके से बिलो द बेल्ट बात की, आपने सबका साथ और सबका विकास की बात की, तो आपने उस विकास को मरने मत दीजिए। आपने तुरंत ऐसे लोगों को, जेडीयू के ऊपर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है कि उन्होंने भी ऐसे लोगों को एक्शन लेना चाहिए तुरंत। और पीएमओ के ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी है, इसमें गृह मंत्रालय का भी दखल होता है, क्योंकि ये 2 कम्युनिटी के बीच में एक तरीके से हिंसा लगाने की बात है कि जो कम्युनिटी से देवेश चंद्र ठाकुर आते हैं उन्होंने तो बोल दी ये बात, पर वो भी तो मुस्लिम और यादव फैमिली के आजू बाजू में उनके कम्युनिटी के लोग पूरे बिहार में हैं। तो ये एक प्रकार से मुझे लगता है हिंसक स्टेटमेंट है। तो इसको हमारे गृह मंत्रालय ने जो लोकल बिहार का जो एक यानी जो पूरा का पूरा सिस्टम है, जो डिफेंसिव सिस्टम है हमारा, जो यानी एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है बिहार को, तो उसको भी इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है इसमें कड़ा मुकदमा चलने की ज़रूरत है और ये एक ऑफेंसिव स्टेटमेंट है और ऐसे स्टेटमेंट को रोकने के लिए एक पूरा मंथन की ज़रूरत है। और जो बदलाव हमारे चुनावी व्यवस्था में किया जाना चाहिए उसकी ज़रूरत है, या फिर बिहार के लेवल पर या फिर सेंट्रल के लेवल पर इसका कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है कि भविष्य में ऐसे लोग बयान ना दे पाए, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जनप्रतिनिधियों की वाणी में, उनकी भाषा में संयम तो होना चाहिए। अगर उसमें समतोल नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस लाइव डिस्कशन में हम लोग यहाँ रुकते हैं। प्रफुल्ल जी, आप इस लाइव डिस्कशन में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका भी धन्यवाद कि आप इस लाइव डिस्कशन में हमारे साथ आ जाते हैं। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि आपसे पुनः मिलेंगे अगले लाइव डिस्कशन में।